हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। दैट इज़, जैसा कि हमारे सामने दिख रहा है, ड्रेनेज। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ड्रेनेज मतलब क्या। बेसिकली ड्रेनेज का यहाँ मतलब है इंडिया का रिवर सिस्टम। कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, वो अरेबियन सी की तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे तो व्हाट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, जहाँ पे वो नदी बहती है। जैसे अगर हम आगरा की बात करें तो वहाँ यमुना नदी बहती है, कोटा की बात करें तो वहाँ चंबल नदी बहती है। तो वो उस जगह का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ का रिवर सिस्टम है ये। द एरिया ड्रेन बाई सिंगल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अगर कोई भी एरिया जैसे सिंगल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन कर रही है, उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब देखो, ट्रिब्यूटरी क्या होता है। जैसे मान लो कोई नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। इस नदी के अंदर कोई नदी आके मिल गई। देखो, ये नदी आके मिल रही है, तो ये क्या बन गई? इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूट कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं, लेकिन इसमें से कोई नदी बाहर निकल जाए, जैसे हुगली जो गंगा में से बाहर निकल जाती है ड्यू टू सम डिपोजिशनल फीचर्स, जो हम एंड मोमेंट पे देखते हैं। जब यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं तो रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बना लेती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरियाँ बन गई, मतलब रिवर से अलग हो गई। तो आप समझिए, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हुआ? जब रिवर उसमें जुड़ रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है? जब रिवर उसमें से निकल रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। देखो, ड्रेनेज बेसिन के लिए ना, ये वाला मैप देखो आप। ये अमेजोन नदी है, अमेजोन है पूरा आपका, साउथ अमेरिका दिखाया है इसमें। आप अमेजोन को देखोगे ना, तो ये नदी यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है। ये रही आपकी अमेजोन नदी। और इस अमेजोन नदी में आप देखो, ये अमेजोन नदी है। और इस अमेजोन नदी में देखो, जगह जगह से नदियाँ आके मिल रही हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये नदियाँ हैं, तो ये पूरा बेसिन, ये पूरा एरिया अमेजोन का ड्रेनेज बेसिन है। समझ में आ रहा है? ये और सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है पूरे वर्ल्ड में, ये अमेजोन नदी का। तो हमें याद रखना है कि दिस इज, जहाँ पे आपकी नदी में ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब काम हो रहा है, सब मिल रही हैं आके और अलग हट रही हैं। तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। ये एरिया, अब यहाँ पे कोई ना कोई तो रहता होगा, तो इन सबको, इन नदियों से पानी मिलता है। तो इन लोगों के लिए ये एरिया क्या है? एक ड्रेनेज बेसिन है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही ड्रेनेज बेसिन क्या हुआ? ठीक है। अब देखो, थर्ड टर्म हम यहाँ देखते हैं। एक तो टर्म ये होगी ड्रेनेज बेसिन, एक हो गया आपका ड्रेनेज क्या होता है, एक आ गया आपका वाटर डिवाइड। कि वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड कुछ नहीं है, जब कोई भी एलिवेटेड एरिया, जैसे कि पहाड़ आ जाए नदी के बीच में, कोई भी अपलैंड एरिया आ जाए जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर दे, ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड हो गया। अब आप देख रहे हो, ये ड्रेनेज बेसिन समझ में आया आपको? ड्रेनेज बेसिन आपने देखा यहाँ पे, ये रहा पूरा अमेजोन नदी का ड्रेनेज बेसिन। और अमेजोन नदी आपकी, ये भी चलो एक आपके लिए याद हो जाएगा हमेशा के लिए, अमेजोन नदी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? अमेजोन नदी का ड्रेनेज बेसिन, ये पूरा इसका ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। अब देखो, ये रहा वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? मान लो एक नदी यहाँ से फ्लो कर रही है, एक नदी यहाँ से फ्लो कर रही है। अब आराम से, पहले तो ये नदियाँ एक ही तरफ फ्लो कर रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रीम ए और बी तो बाद में बनी, पहले तो ये एक ही स्ट्रीम में मान लो ए नदी बह रही थी। अब इसमें क्या हुआ कि बीच में एक अपलैंड या एक माउंटेन आ गया, तो ये नदी दो में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम वाटर डिवाइड, ठीक है। वाटर डिवाइड आ गया, क्लियर है? अब देखो, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ड्रेनेज समझ में आया, ड्रेनेज बेसिन समझ में आया, वाटर डिवाइड समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब भैया, अपने सिलेबस में 4 पैटर्न गिवन है, डेंड्रेटिक, ट्रेलीज, रेक्टेंगुलर और रेडियल। जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं अभी तक, डेंड्रेटिक, ट्रेलीज, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न, ठीक है। समझ में आया? ये 4 पैटर्न गिवन है। अब आप ये देखो, डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है? कुछ इस तरीके से देखो, ये एक नदी बह रही है, सपोज दैट ये एक नदी है। इस नदी में देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटरी आके मिल रही हैं, मिल रही है ना। तो ये एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूटरियों में और भी डिस्ट्रीब्यूटरी आके मिल रही हैं, ठीक है।
तो ये आपका क्या बन गया, डेंड्रिटिक पैटर्न, सूखे पेड़ के झाड़ जैसा। समझ में आया? जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको गंगा का रिवर बेसिन दिखाया, ये रहा, ठीक है। तो गंगा का रिवर जो बेसिन है, इसमें देखो यहाँ से जो नदियाँ आपकी मिल रही हैं इसमें आके, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ यहाँ से मिल रही हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो डेंड्रिटिक पैटर्न कुछ नहीं है, द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ ए ट्री, दैट इज आपकी गंगा रिवर बेसिन। याद रखना डेंड्रिटिक का क्या आंसर है, गंगा रिवर बेसिन। अब भैया आया रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ पे खड़े हुए आप और आपने बाल्टी ली और पानी गिरा दिया, तो जब पानी गिराओगे ना पहाड़ पे से, तो पहाड़ पे पानी हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर 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 इधर, तो दैट इज आपका क्या, रेडियल पैटर्न। जैसे कि नर्मदा का ओरिजिन, नर्मदा का ओरिजिन याद है ना, अमरकंटक प्लेट्यू से, तो ये रेडियल, जैसे यहाँ पे आप खड़े हुए, आपने यहाँ से पानी गिराया तो देखो सब जगह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, नर्मदा नदी, ये हमें सबको याद रखना है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर हो गया ये, आपको समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न की तरफ, दैट इज ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न से क्वेश्चन आता है, एनटीएससी में भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है इसमें एक सबसे पहली बात मैं पूरा समझाऊंगा कि राइट एंगल की जब भी बात आएगी, राइट एंगल, तो आपको आंसर हमेशा ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न बोलना है। कौन सा बोलना है, ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। अब देखो इसमें कब होता है, जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक एक साथ होती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट करती हैं एक साथ। सपोज दैट ये आपकी एक हार्ड रॉक है, ये आपकी एक हार्ड रॉक है, ये आपकी एक हार्ड रॉक है, इसके बीच में यहाँ पे एक सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आपकी एक, ये सॉरी ये मैं ऐसा कलर चेंज कर दूँ जरा, हाँ। अब देखो यहाँ पे भी आपकी क्या है, एक हार्ड रॉक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ, ये भी हार्ड रॉक है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, एक सॉफ्ट रॉक है, और उसके नीचे फिर क्या है, फिर हार्ड रॉक है, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट ये हार्ड रॉक हो गई रेड वाली, ग्रीन वाली हो गई आपकी सॉफ्ट रॉक, ठीक, समझ में आया ये। अब इसमें क्या होता है, सपोज दैट कोई नदी फ्लो कर रही है, सपोज दैट कोई नदी आपकी इसमें फ्लो कर रही है, सपोज दैट यहाँ से कोई नदी आ रही है, इसका मैं कलर फिर चेंज कर दूँ, नदी का रंग ब्लू रखते हैं। अब मान लो नदी कोई आई यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो इरोड करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक है, तो ये कहाँ पे इरोड करेगी, यहाँ पे इरोड करेगी, और ये फिर सीधी जाएगी, फिर इरोड नहीं कर पाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये इरोड करेगी, और फिर ये इस तरीके से ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तरह तरह के राइट एंगल बन रहे हैं, देखो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया ना आपको बात? सपोज दैट ये जो रेड कलर वाले हार्ड रॉक है, इसके बीच में सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है। देखो ये कोई सॉफ्ट और हार्ड रॉक नहीं हो सकता है, उसका कंपोजिशन इस टाइप का हो कि बीच में कहीं पे भी सॉफ्ट रॉक का टुकड़ा हो सकता है। तो मान लो कोई नदी आती है, वो इस तरीके से फ्लो होती है, यहाँ पे आती है, सॉफ्ट रॉक को इरोड करेगी वो, और सीधी जाएगी, फिर उसे लगेगा अरे ये तो हार्ड रॉक है, फिर वो क्या करेगी, फिर वो ऐसे ना जाके यहाँ जाएगी, नहीं जा पाएगी, तो फिर ये नीचे आएगी और नीचे इसको इरोड करेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। नदी ऐसे आई, ऐसे गई, फिर ये यहाँ पे नहीं ड्रेनेज कर पाई, यहाँ से तो नहीं हुआ, फिर ये ऐसे गई, फिर इसने यहाँ पे जो है इसको क्रॉस कर लिया। तो जब ये सॉफ्ट रॉक को इरोड करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। जैसे आप देख रहे हो ना, ये मान लो नदी आ रही है, अब इसमें यहाँ पे भी एक नदी आई, लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले सॉफ्ट रॉक थी। अगर ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये जो एरिया है, यहाँ पहले सॉफ्ट रॉक थी, अरे यार एक मिनट, हाँ ये सॉफ्ट रॉक थी सपोज दैट। अब इसने क्या करा, ये जो नदी आ रही थी, ब्लू ब्लू आप दिखाई दे रही है, इसने इस पूरी रॉक को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करते ही ये ऐसे मुड़ गई इस तरीके से, और इसमें आके मिल गई, तो 90 डिग्री पे आके मिल गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। याद है, समझ में आ गया ये बिल्कुल अच्छे से आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की तरफ। कौन से पैटर्न की तरफ, रेक्टेंगुलर। ये देखो ये बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन का फीचर है, मतलब ज़मीन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कॉम्पैक्ट पैक्ड है। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर हम नदी का तो अपना ब्लू ही रहता है,
तो ब्लू हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। और देखो नदी आ रही है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रही है ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इरोड नहीं कर पाएगी इसको, क्योंकि तो ये यहाँ से ऐसे करके फ्लो करेगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन है इसी के पैरेलल में फ्लो करेगी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको तो क्रॉस करेगी नहीं, क्योंकि ये आप देखो ना ये बहुत ही एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये एक तरीके से ना आप देखो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर तो फ्लो कर रही है, आप देखो रेक्टेंगुलर के साथ साथ यहाँ पे भी 90 डिग्री के बैंड बनते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ याद नहीं रखनी है। 90 डिग्री सिर्फ याद रखो आप रेक्टेंगुलर, ट्रेलीज में, यहाँ सिर्फ समझ लो। समझना क्या, मान लो एक ज़मीन है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अब यहाँ पे नदी आ रही है सपोज दैट, तो ये यहाँ पे इस तरीके से टर्न लेगी, क्योंकि ये इसके इधर नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पे टर्न लेगी, इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती रहेगी। और देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री के टर्न्स आपके बन रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या हो गया आप देखो ना, अगर ये फिर से गायब हो गया, एक मिनट, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे ना, ये हमने इस तरीके से बनाया था, तो आप देखो अगर, तो इसमें हमारी जो नदी है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल में फ्लो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, और ये ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखो रेक्टेंगुलर बैंड में फ्लो कर रही है, आप देखोगे ना ये रेक्टेंगुलर बैंड बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर बैंड बन रहे हैं, इसमें भी देखो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर बैंड बन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, जब नदी इसको जो है पूरी तरीके से इरोड नहीं कर पाती है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, ओके। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न तक। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके आगे की टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हिमालयन रिवर और इंडस रिवर समझेंगे। तब तक के लिए हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लेना, जो भी रिवर विंध्याचल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है मोस्टली इसका एग्जाम्पल होती है। एग्जाम्पल में हमसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डेंड्रेटिक का और एक आपका रेडियल का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन से छोटा नागपुर रीजन के, या फिर आप रेक्टेंगल देखो विंध्याचल माउंटेन्स के, तो वो नहीं पूछे जाते कि रिवर्स कौन सी क्या, ये नहीं, सिर्फ आपको गंगा या आपको नर्मदा याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू क्लास।